नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आप लोग बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। तो आज मैं खुलासा करने वाली हूँ गोरखपुरिया भौजी आखिर में क्यों शादी कर रही है। रिया की क्या मजबूरी थी कि रिया की शादी कर रही हैं, तो मैं सारा अपने वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि क्यों शादी कर रही हैं, किस लिए शादी के बाद रिया क्या करेगी सब। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी बहुत गलत कर रही हैं, अभी शादी नहीं करना चाहिए उनको, उम्र बहुत छोटा है। तो सच में उम्र तो छोटा ही है, लेकिन जो है कि मजबूरी है कुछ, और क्या मजबूरी है सब मैं बताऊंगी आप लोगों को। उनके कमेंट में मैं देखी थी, बहुत से लोग कमेंट किए कि भाभी अच्छा काम नहीं कर रही हो। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि गोरखपुरिया भौजी शादी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आगे पता चलेगा। लेकिन रात में लाइव में वो आई थी, मैं भी गई थी, तो लाइव में बता रही थी कि कुछ मजबूरी है, इसी वजह से मैं शादी कर रही हूँ। और शादी की बात भी रिया पढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगी। तो दोस्तों उनके पास 3 बेटी है, ऐसा नहीं है कि पहली बेटी को मतलब शादी तो कर रही हैं, कहीं ना कहीं अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरी होती है क्योंकि 3 बेटी है। एक को कर लेंगी तो दूसरा पे नंबर लगाएंगी, दूसरा को कर लेंगी तो तीसरा पे नंबर लगाएंगी। बट यही बात है क्योंकि जिसके पास बेटी है ना, उसके पास मजबूरी होती है। वो भी 3 बेटी हैं उनके पास, और मैं यही जानती हूँ कि वो बेटी नहीं उनके लिए बेटा है, और उनके लिए वही बेटी बेटा है। तो यही मैं बता रही हूँ दोस्तों कि बेटी कोई बेटा से कम नहीं है। तो फिलहाल शादी भी अगर कर रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी है तो कर रही हैं। बाकी वो भी सोच समझ के करती होंगी, क्योंकि एक माँ है। ऐसा नहीं है कि उनके पास समझदारी नहीं है, वो दुनिया को लेके चलती हैं, यानी कि कितना लोग उनके चाहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो पागल नहीं है, वो स्टार एक हैं, वो पागल नहीं है कि ऐसे ही अपने बेटी को शादी कर देंगी। लेकिन जो भी कर रही होंगी कुछ मजबूरी होगा, इसी वजह से कर रही होंगी। और बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये गोरखपुरिया भौजी को गाली दी है। तो मैं यही एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लाइव में गई थी गोरखपुरिया भौजी की, तो कुछ तो नहीं एक ही इंसान था जो कि गोरखपुरिया भौजी मेरे को जाते ही मेरा चैनल का नाम रखी, और जो मैं लिखी थी उसका जवाब भी दी थी। तो इंसान बोल रहा था कि भाभी जो लोग आपको गाली देते हैं उसको आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं। तो ये बताओ, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी पब्लिक ही क्यों ना हो, लेकिन मैं गोरखपुरिया भौजी को गाली कहाँ दिया हूँ, या शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो, लाइव हो, अगर कहीं भी मेरा गाली है तो मैं तो मना रही हूँ कि वो गाली निकाल कर तुम लोग अपने चैनल से क्लिप चलाओ, लेकिन इतना झूठा मत उड़ो। क्योंकि तुम लोग को पता है कि मैं आज से नहीं, मैं शुरू से ही गोरखपुरिया भौजी के ही साइड से हूँ, और गोरखपुरिया भौजी को अपनी माँ मैं मानती हूँ। क्योंकि मैं शुरू से ही बोलती हूँ कि मैं उन्हीं को देख करके सोशल मीडिया पे आई हूँ, उन्हीं से मुझे कुछ सीखने को मिला है, उन्हीं से मैं जानती हूँ कि वो कैसे कैसे क्या करती है। तभी उन्हीं की वजह से आज मैं बोल पा रही हूँ ऑन कैमरा के सामने, क्योंकि मैं शुरू से एक नहीं मैं 10 वीडियो में बता चुकी हूँ कि गोरखपुरिया भौजी मेरी माँ है। इसके लिए चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे अंदर से कसम से इतना खुशी हो रही है कि यार इल्ज़ाम भी लगा रहे हो तो कितना अच्छा इल्ज़ाम लगा रहे हो, बहुत मुझे खुशी है, मुझे दुख थोड़ा भी नहीं है। भगवान करे कि मैं ऐसे रहूं, आज तुम जितना इल्ज़ाम लगा रहे हो लगाते जाओ, क्योंकि मेरी 100 की सीधी बात यही है कि जिसके घर में जो जैसा रहता है वो वैसे अगले को समझता है, चाहे मैं हूँ या कोई हो। क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं है किसी को सफाई देना, बट मैं जानती हूँ कि अभी फ़िलहाल में फिर भी मैं जाऊँगी गोरखपुरिया भौजी से मिलने, और उनके आदमियों से मेरी लगातार बातें होती रहती है, जो उनके मेट हैं, जिनको अपना बेटा मानती हैं, बढ़ के अपने दिलो जान से ज़्यादा मानती हैं, उनसे भी मेरी बात होती है। महादेव भैया का तो अलग ही छोड़ो, ऐसा नहीं हो कि उनके ग्रुप में के चाहे सोनू भैया हों,
अग्नि भैया हो, बिट्टू भैया हो या महादेव भैया हो, किसी से मेरी बात नहीं हुई है सबसे मेरी बात होती है। और जब मेरी ज़रूरी काम लगती है तभी मैं बात करती हूँ, मैं फालतू बात भी नहीं करती हूँ। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द मई में जाऊँगी गोरखपुरिया भौजी से मिलने, और कितने तारीख को अभी तारीख नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं हूँ अपने ससुराल में, आप लोग जानते ही हैं। हमारे घर का जब शादी निपट जाएगा फिर मैं जाऊंगी और मिलूंगी और वीडियो भी बनाऊंगी। और वीडियो में मैं बुलवाऊंगी भी उन्हीं से कि मैं कहाँ आपको गाली दी हूँ। आप मेरा चैनल चेक करिए, भले से मेरा चैनल सीरीज में गया तो क्या करें, लेकिन आप चेक करिए क्योंकि लोग दूर से जानते हैं। हम गोरखपुरिया भौजी से मिल लिए हैं क्योंकि मैं लखनऊ में मिलने गई थी ना, सबको उतना पब्लिक के बीच में हमको गले लगा ली थी। हालांकि मेरे वीडियो में है, देख लेना। मुंह से भौंकने से कुछ नहीं होता है। और दोस्तों मैं यही मना रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ। अब मेरा पीछा क्यों लोग कर रहे हैं? हम तो किसी के पीछा पकड़ नहीं रहे हैं, तो गलत ही सही। क्योंकि मैं कुछ नहीं जवाब दे पाई थी क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी। हम लोग के सर पे टेंशन है, इसी वजह से मैं वीडियो भी मेरा नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमारे घर में आप लोग देख ही सकते हैं कितना शोर हो रही है। और मेन दिक्कत ये है कि बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना रही हूँ। जहाँ आ रहे हैं तहाँ मैं रोक दे रही हूँ। मैं किसी को जवाब बाहर जा रहा है, सारा बाहर जा रहा है, बाहर मत जाओ, लेके जाओ, यहीं रहने दो। हाँ कोने में। तो उससे मेरी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलो, वो मैं खुद जानती हूँ। सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, जो अच्छा है अच्छा बन के रहो, लेकिन मेरा पीछा मत पकड़ो। मैं यही कहूँगी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे पीछे मैं दौड़ूँ। मुझे खुशी हुई थी लाइव में के कमेंट देख करके कि गोरखपुरिया भौजी की लाइव में कितना अच्छा मेरे लिए कमेंट किया था। थू है तुम्हारे जैसे इंसान पे।